हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आप लोगों को हम बताने वाले हैं कवि परिचय की ट्रिक, क्योंकि ये आप लोगों के पेपर में बिल्कुल 100% आने वाला है। ठीक है, आप लोग को सिर्फ 5 मिनट लगेगा, आप लोग पूरा का पूरा कवि परिचय याद कर लेंगे। कौन सा कवि परिचय आएगा पेपर में वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, लाइक सपोज यहाँ पे हम आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि कोई भी कवि परिचय का आपको लिखने के लिए आता है परिचय, तो आप लोगों को उसको लिखना कैसे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कबीर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कबीर दास का। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले उनकी 2 रचनाएँ तो याद करनी ही करनी है। कोई भी कवि की रचनाएँ आपको 2 ठो याद करके रख लेनी है, क्योंकि ये आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद भाव पक्ष, कला पक्ष आता है। ठीक है, तो भाव पक्ष और कला पक्ष में आप लोगों को करना क्या है, जो पहरा लिखा हुआ है एज़ इट इज़, आपको कोई भी कवि परिचय आता है तो आप लोगों को एज़ इट इज़ इसको लिख देना है। क्या करना है? एज़ इट इज़ एज़ इट लिख देना है। एक बार जहाँ हम पढ़ के बताते हैं कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपने काव्य में भिन्न प्रकार के रसों का प्रयोग किया है। यह एक महान दार्शनिक कवि है। यह नारी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं। उनकी भाषा सहज और सरल व्याकरण आदि है। उन इसकी यहाँ पे इसकी नहीं आएगा। ठीक है, उनकी कर लेना। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का सम्मिलित रूप भी देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में भिन्न रसों का भी प्रयोग किया है। इनकी रचना, इनकी लिखना, इसकी नहीं लिखना। ठीक है, इनकी रचनाएं अलंकारों और गुना से परिपूर्ण है। क्या लिखना है यहाँ पे आपको? इनकी। ठीक है, आप लोग को ये पूरा एज इट इज लिख देना है, कोई भी कवि परिचय आता है तो। ठीक है, सिर्फ एक बार याद कर लीजिए, हर बार आप लोगों के काम में आएगा, क्योंकि आप लोगों को कवि परिचय 3 नंबर का हमेशा पेपर में आता ही आता है। ठीक है, अब अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान जो हमने ये आपको लिख के दिया है, एज इट इज आपको पूरा लिख लेना है। अब लिखा क्या है ये भी अपन लोग देख लेते हैं। यह हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। इनका काव्य प्रेम, सौंदर्य, वेदना से परिपूर्ण है। इनकी तुलना भविष्य में असंभव है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों में इनका स्थान विशिष्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है, कोई भी कवि परिचय आएगा तो ये आप लोगों को एज इट इज लिखना है। सिर्फ आपको हमेशा याद क्या करनी होती है? रचनाएं। ठीक है, ऐसे ही लेखक परिचय है। लेखक परिचय की ट्रिक आपने नहीं देखी है तो लेखक परिचय की भी ट्रिक देख लीजिए। कवि परिचय भी आप लोगों से अब बनने लगा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जिस भी बच्चे से अभी तक नहीं बनता था या इसको नहीं पता था, तो आप लोगों को एज इट इज इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, सिर्फ कवियों की आप लोगों को रचनाएं याद करनी रहती हैं, बाकी आप लोग एक बार इसको याद कर लीजिए, फिर एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतना कर लेना है बहुत ही अच्छे से। और आप लोगों ने अभी इसके पहले के सेट्स जो पेपर के पार्ट्स हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। आप लोगों को आज के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।